जंगल में एक बोरी में पेड़ से लटकी हुई पाई गई है। ऐसे मर्डर जिनका कोई गवाह नहीं था, ऐसे केस जिनकी तह में जाते जाते सच्चाई बदलती गई, और ऐसे कातिल जिनका चेहरा सामने आने पर रूह कांप उठे। आज हम लेकर आए हैं साउथ की 6 ऐसी मर्डर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में जिनका एंडिंग आपके होश उड़ा देगा। और अगर आप भी ऐसे ही शॉकिंग और थ्रिलिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं टॉप 5 बेस्ट मूवीज। नंबर 6 मूवी का नाम है यू टर्न। यू टर्न एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक युवा पत्रकार रचना बेंगलुरु के एक फ्लाईओवर पर होने वाली रहस्यमय दुर्घटनाओं की जांच करती है। इस फ्लाईओवर पर नियमों का उल्लंघन कर यू टर्न लेने वाले लोग मारे जाते हैं। रचना को लगता है कि इन मौतों के पीछे कुछ तो गहरा रहस्य है। जांच के दौरान रचना को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वही उन लोगों के नाम छापती है जो बाद में रहस्यमय तरीके से मर जाते हैं। जेल में उसे एक पुलिस अधिकारी राहुल रविंद्रन और एक साइकोलॉजिस्ट मिलते हैं जो उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। रचना धीरे धीरे समझ पाती है कि इन मौतों का संबंध किसी मानवीय कृत्य से नहीं बल्कि एक अलौकिक शक्ति से है। यह आत्मा उन लोगों से बदला ले रही है जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर दूसरों की जान खतरे में डालते हैं। फिल्म में कई ट्विस्ट और टर्न आते हैं जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखते हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, रहस्य और गहरा होता जाता है। आखिर में रचना को पता चलता है कि यह आत्मा कौन है और क्यों वह ऐसा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन है जो इन मौतों के पीछे की असली वजह है, या ये सिर्फ एक आत्मा का प्रतिशोध है। IMDb रेटिंग 7.0/10। ये फिल्म प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। नंबर 5 पर है जॉन लूथर। कहानी की शुरुआत होती है। केरल की शांत वादियों में एक रहस्यमयी हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। पुलिस विभाग के तेज तर्रार इंस्पेक्टर जॉन लूथर जयसूर्या को इन मामलों की जांच सौंपी जाती है। हर नया मामला जॉन को और भी उलझा देता है। पीड़ितों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं दिखता और कातिल अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता। जॉन अपनी टीम के साथ दिन रात एक कर देता है, लेकिन हर बार कातिल उनसे एक कदम आगे ही रहता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, जॉन को कुछ अजीब और विचलित करने वाले पैटर्न नजर आते हैं। पीड़ितों के शरीर पर कुछ ऐसे निशान मिलते हैं जो किसी विशेष प्रतीक की तरह लगते हैं, लेकिन कोई भी उनका अर्थ नहीं समझ पाता। एक दिन जॉन को एक पुराना मामला याद आता है जिसमें एक समान प्रतीक मिला था। वह मामला सालों पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि अपराधी कभी पकड़ा नहीं गया था। क्या ये मामले आपस में जुड़े हुए हैं? क्या वही पुराना कातिल वापस आ गया है? जॉन को पता चलता है कि सभी पीड़ित एक ही अनाथालय से जुड़े थे जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। अब जॉन के पास एक नया सुराग है, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है। कातिल और भी बेरहम होता जा रहा है और जॉन के पास उसे रोकने के लिए बहुत कम समय बचा है। जॉन और उसकी टीम अनाथालय के पुराने रिकॉर्ड खंगालते हैं और उन्हें एक ऐसे बच्चे का नाम मिलता है जो कभी नहीं मिला था, एक गुमशुदा बच्चा जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की थी। क्या वही बच्चा अब कातिल बन गया है? और अब सस्पेंस। जॉन उस गुमशुदा बच्चे की पहचान कर लेता है और उसके ठिकाने का पता लगा लेता है। जब जॉन और उसकी टीम कातिल को घेरने के लिए उस जगह पहुंचती है तो वे देखते हैं कि कातिल कोई और नहीं बल्कि जॉन का ही एक बेहद करीबी दोस्त है जिस पर जॉन ने कभी शक नहीं किया था। लेकिन चौंकाने वाला मोड़ यहाँ है, जैसे ही जॉन उस दोस्त को गिरफ्तार करने वाला होता है तभी एक और व्यक्ति सामने आता है जो खुद को उन सभी हत्याओं का असली मास्टरमाइंड बताता है। वह बताता है कि जॉन का दोस्त तो बस एक मोहरा था और असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। आखिर कौन मार रहा था? ये सवाल अभी भी अनसुलझा है कि असली मास्टरमाइंड कौन है और उसका मकसद क्या है। क्या जॉन इस नए दुश्मन का सामना कर पाएगा और सभी रहस्यों को सुलझा पाएगा? उदाहरण IMDb नंबर 4 पर है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में अरुलनिधि हैं। कहानी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास, जिसे डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, में घटित होती है। ये छात्रावास कुछ रहस्यमय घटनाओं और मौतों का गवाह बनता है। फिल्म की शुरुआत कुछ छात्रों की रहस्यमय मौतों से होती है जिससे कॉलेज परिसर में भय का माहौल बन जाता है। इन मौतों के पीछे का कारण अज्ञात है और सभी लोग इसे आत्महत्या मान रहे हैं, लेकिन नायक अरुलनिधि को संदेह होता है कि कुछ और ही चल रहा है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन मौतों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वे जांच करते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के अंदर कुछ अंधेरे रहस्य और छिपे हुए खतरे मिलते हैं। छात्रावास का एक अजीब अतीत है और कुछ छात्र अजीब व्यवहार करते हुए पाए जाते हैं। नायक को यह भी पता चलता है कि इन मौतों का संबंध केवल छात्रावास से नहीं है, बल्कि कॉलेज के बाहर भी कुछ ऐसा है जो इन घटनाओं से जुड़ा हुआ है। फिल्म में कई रोमांचक मोड़ आते हैं जो दर्शकों को अनुमान लगाने पर मजबूर करते हैं। हर नए खुलासे के साथ सस्पेंस बढ़ता जाता है। अंत में नायक को पता चलता है कि इन मौतों के पीछे कौन है और उनका मकसद क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे सभी रहस्यों को उजागर कर पाएंगे
यदि ब्लॉक का भूत उन्हें भी अपनी चपेट में ले लेगा। आखिर कौन है जो इन छात्रों को निशाना बना रहा है और क्यों? IMDb रेटिंग 6.5/10। ये फिल्म Amazon प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। नंबर 3 पर है नाइट ड्राइव। नाइट ड्राइव एक मलयालम थ्रिलर फिल्म है जो एक जोड़े की कहानी बताती है जिनकी एक रात की यात्रा अप्रत्याशित रूप से भयावह मोड़ ले लेती है। कहानी एक युवा जोड़े के इर्द गिर्द घूमती है जो रात में ड्राइविंग का आनंद ले रहे होते हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है जब तक कि उनकी कार से एक दुर्घटना नहीं हो जाती। इस दुर्घटना में वे अनजाने में किसी को टक्कर मार देते हैं। घबराकर और स्थिति की गंभीरता को समझे बिना वे घटनास्थल से भाग जाते हैं। लेकिन ये केवल शुरुआत है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने टक्कर मारी थी वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये घटना उन्हें एक गहरे और खतरनाक जाल में फंसा देती है जिसमें शक्तिशाली लोग और आपराधिक गिरोह शामिल होते हैं। नंबर 2 पर है पाप। पाप एक मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें सुरेश गोपी मुख्य भूमिका में हैं। ये फिल्म एक अनुभवी पुलिस अधिकारी अब्राहम मैथ्यू माथन, जिन्हें पाप के नाम से जाना जाता है, की कहानी बताती है, जो एक रहस्यमय और क्रूर हत्या मामले को सुलझाने के लिए सेवानिवृत्ति से वापस आते हैं। फिल्म की शुरुआत कुछ भयानक और अजीबोगरीब हत्याओं से होती है जो समाज में दहशत फैला देती हैं। इन हत्याओं का पैटर्न बहुत ही जटिल और समझ से परे होता है जिससे पुलिस भी असमंजस में पड़ जाती है। इन्हीं हत्याओं को सुलझाने के लिए पाप को बुलाया जाता है, जो अपने पुराने दिनों में एक शानदार जासूस के रूप में जाने जाते थे। पाप अपनी बेटी, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से इस मामले की जांच शुरू करते हैं। जैसे जैसे वे जांच में गहराई तक जाते हैं उन्हें एक जटिल जाल का सामना करना पड़ता है जिसमें पुरानी दुश्मनी, गहरे रहस्य और व्यक्तिगत प्रतिशोध शामिल होते हैं। हर नया सुराग एक और रहस्य को जन्म देता है और मामला और भी उलझता जाता है। फिल्म में कई ट्विस्ट और टर्न आते हैं जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखते हैं। पाप का अनोखा जांच का तरीका और उनका तेज दिमाग उन्हें हत्यारे के करीब ले जाता है। लेकिन जैसे ही वे सच्चाई के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा व्यक्तिगत है। आखिरकार क्या पाप इस रहस्यमय हत्यारे को पकड़ पाएंगे और इन क्रूर हत्याओं के पीछे के असली मकसद का खुलासा कर पाएंगे? कौन है वह हत्यारा जो इस तरह से हत्याएं कर रहा है और उसका पाप के अतीत से क्या संबंध है? IMDb रेटिंग 6.4/10। पाप फिल्म ZEE5 पर उपलब्ध है। 1 पर है सबधम। ये फिल्म 28 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और 28 मार्च 2025 को OTT पर आई थी। यहाँ सबधम फिल्म की कहानी सस्पेंस और थ्रिलर के साथ है। सबधम 2025 एक रहस्यमय आवाज का आतंक। सबधम एक तमिल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो रहस्यमय आवाज़ों से जुड़ी भयावह घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी रुबेन आदि पिनिसेट्टी नाम के एक निडर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अलौकिक घटनाओं का जांचकर्ता, पर केंद्रित है, जिसे मुन्नार के एक मेडिकल कॉलेज में छात्रों की रहस्यमय मौतों की जांच करने के लिए बुलाया जाता है। शुरू में इन मौतों को आत्महत्या माना जाता है, लेकिन जल्द ही यह अफवाहें फैलने लगती हैं कि इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है। जैसे ही रुबेन अपनी जांच शुरू करता है उसका सामना अवंतिका लक्ष्मी मेनन से होता है, जो उसी कॉलेज में एक जूनियर लेक्चरर और डॉक्टर है और अलौकिक घटनाओं में विश्वास नहीं करती। अवंतिका का मानना है कि ये मौतें मतिभ्रम हलुसिनेशंस का परिणाम हैं। लेकिन जैसे जैसे रुबेन और अवंतिका मिलकर काम करते हैं उन्हें अजीबोगरीब और डरावनी आवाज़ों से जुड़ी घटनाओं का पता चलता है जो इन मौतों से जुड़ी हुई हैं। कॉलेज का एक गहरा और परेशान करने वाला अतीत है। कुछ रहस्यमय आवाज़ें मृतकों और जीवितों के बीच संवाद का माध्यम बन जाती हैं और रुबेन को पता चलता है कि यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा गहरा और खतरनाक है। उसे ऐसे भूत प्रेतों का सामना करना पड़ता है जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं और जो बदला लेने पर आमादा हैं। फिल्म में कई चौंकाने वाले मोड़ आते हैं जो दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखते हैं। रुबेन को अपनी वैज्ञानिक सोच और अलौकिक शक्तियों के बीच एक संतुलन बिठाना पड़ता है क्योंकि वह सच्चाई के करीब पहुंचता है। आखिरकार क्या रुबेन इन रहस्यमयी मौतों के पीछे की असली वजह का पता लगा पाएगा? कौन है वह अदृश्य शक्ति या आत्मा जो इन छात्रों को निशाना बना रही है और क्यों? क्या इन आवाज़ों का संबंध किसी पुरानी अनसुलझी घटना से है या ये केवल एक मानसिक भ्रम है? और सबसे बढ़कर क्या रुबेन खुद को इस भयानक जाल से बचा पाएगा या वह भी इन रहस्यमयी आवाज़ों का शिकार हो जाएगा? IMDb रेटिंग लगभग 6.1/10। सबधम फिल्म Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है।